Hello, guys. How are you? Are you all okay? I hope you must be fine by the grace of Heavenly Father. Then today, I'm Mr. D. Karmakar, an instructor of English, going to teach you about the narration of imperative sentence. What am I going to do? I'm going to teach you about the narration of imperative sentence. Previous classes, I have taught you the narration of different type of sentence like question and other things. And today I have chosen a very important topic for you, that is the narration of imperative sentence. And you must watch this video from beginning to last. And only then you can learn everything in details, whatever I'm going to teach you. दोस्तों, आज मैंने आप सबों के लिए एक टॉपिक का सिलेक्शन किया है और वो है नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा और तब जाकर आपको इस नरेशन के बारे में जो चीज़ मैंने अब बताने जा रहा हूँ मैं उस विषय में आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे। तो इसलिए ये सुझाव रहा आपके लिए कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका कंसंट्रेशन इस चीज़ पर अच्छा रहना चाहिए, तब आप अवश्य सीख पाएंगे। आपका बहुत बहुत काम आएगा, ये व्यर्थ का चीज़ नहीं है। तो आइए, टॉपिक आपके लिए ये है नरेशन ऑफ imperative sentence। ये रहा टॉपिक, नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक या आदेशवाचक। आदेशवाचक वाक्य का नरेशन। तो आप ये भी जानते होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का कई प्रकार का सेंस होता है। जैसे मान लीजिए सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, सेंस ऑफ एडवाइस, सेंस ऑफ proposal and sense of prohibition. That means imperative sentence has 5 type of senses and each and every sense has different special rules to change into indirect speech। तो आइए सेंस के बारे में आपको फिर से बता दूं। इम्परेटिव सेंटेंस का जो सेंसेस होते हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे पहला सेंस सेंस ऑफ ऑर्डर, आप इसको कमांड भी बोल सकते हैं, सेंस ऑफ कमांड। दूसरा है सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। तीसरा है सेंस ऑफ एडवाइस। एंड चौथा है सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। और पांचवा है सेंस ऑफ
प्रपोजल। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के ये जो 5 प्रकार के 5 तरह के सेंसेस हैं, हर एक सेंस का स्पेशल रूल्स हैं। आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि इससे पहले जो जनरल रूल्स का पढ़ाई हुआ है, जो हम लोग पढ़े हैं, जनरल रूल्स कौन से रूल्स होते हैं? जो हर तरह का नरेशन को बनाने के काम आता है। हर तरह का नरेशन को बनाने के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेज, ये सब हुआ जनरल रूल्स। और ये हर तरह का सेंटेंस को चेंज करने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए काम आता है, ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हर टाइप का सेंटेंस में या हर प्रकार का सेंसेस में कुछ और ख़ास नियम हैं जिसको हम स्पेशल रूल के रूप में जान रहे हैं। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बारे में, कि सेंस ऑफ ऑर्डर। सेंस ऑफ ऑर्डर के बारे में आप ध्यान से सुनिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ऑर्डर का मतलब कमेंड। और ऑर्डर वाला सेंस अगर हो इसमें, तो उसका रूल्स क्या है, उसका स्पेशल क्या है? अब देखिए, सेंस ऑफ ऑर्डर। सेंस ऑफ ऑर्डर यानी कि आदेश, आदेशवाचक। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट स्पीच का 2 हिस्सा होता है, ये तो आपको याद जरूर होगा। पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, उसको हम आरवी के नाम से जानते हैं। दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जिसको आरएस या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये जानना है, ये याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला सेंटेंस यदि भार्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? भार्ब से। भार्ब वन से यदि शुरू हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि ये ऑर्डर वाला सेंस है और इसमें राप अर्थ होता है, राप सेंस होता है। स्टार्टिंग इसका हमेशा भार्ब से रहेगा। तो इसी से आपको समझ जाना पड़ेगा कि सेंस ऑफ ऑर्डर है। तो यदि सेंस ऑफ ऑर्डर है, तो अब इसको चेंज हम कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। इसका स्पेशल रूल्स ये है। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि सेड और टोल्ड, सेड और टोल्ड इनटू ऑर्डर्ड, और कभी कभी आस्क्ड, कभी कभी कमेंडेड, ये सब में चेंज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, या सेंटेंस के हिसाब से कभी आस्क्ड या कमेंडेड में चेंज करते हैं। दूसरी बात है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं उसको हटा के इनटू क्या करते हैं? टू करते हैं। टू का यूज किया जाता है। तीसरी बात है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड इनटू इन्फिनिटिव मूड। इंपेरेटिव मूड को इन्फिनिटिव मूड में चेंज कर देते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। पहले फिर से दोहरा दूं, स्पेशल रूल्स में यह है कि यहाँ का आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड को ऑर्डर्ड या आस्क्ड या कमेंडेड में चेंज कीजिए। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू का यूज कीजिए, अर्थात इंपेरेटिव मूड को इन्फिनिटिव मूड में चेंज कर देना है। जैसे लाइक
ही, ये DN है, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू द सर्वेंट, कॉमा, इनवर्टेड स्टार्ट, bring me a glass of water, इन्वर्टेड क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो DN या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में IN हम लिखें, इसका मतलब इन नहीं, इसका मतलब इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे चेंज करना है? ये सब्जेक्ट को तो यहाँ पर वही वाला लिया जाता है बिना परिवर्तन किए, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट को हम ले लिए ही। इसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड जो है वो किस में बदलता है? ऑर्डर्ड। तो हम यहाँ पर इसको सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन ये टू हट जाएगा, द सर्वेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या करना है? इन्वर्टेड कोमा इनटू टू, तो यहाँ पर हम टू को लगा दिए, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू। इसके बाद क्या करना है? इम्पेरेटिव मूड इनटू इन्फिनेटिव मूड, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इम्पेरेटिव मूड है, इसको इन्फिनेटिव मूड में लाना है, अर्थात टू के बाद भार्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेकर के आना है इन्फिनेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो भार्ब है ब्रिंग, इसको हम रख दिए, अब इन्फिनेटिव बन गया, तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग। इसके बाद अब देखिए फर्स्ट पर्सन का शब्द मी है, और सन फॉर्मूला के हिसाब से जो रूल आप सीखे हैं उस हिसाब से फर्स्ट पर्सन का चेंज किस में होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो वहाँ का मी का परिवर्तन या तो मी का चेंज या सब्जेक्ट ही के हिसाब से होगा। अब मी वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ही है सब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव हमको सोचना है और मी के स्थान पर ले जाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। इसका चेंज नहीं हुआ बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं। तो ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज हो गया, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे फिर डायरेक्ट स्पीच का और एक सेंटेंस देखिए, आई एम गिविंग यू द सिंपल एग्जाम्पल सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। हम बहुत साधारण सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीचर said to a boy, comma, inverted start, stand up on the bench, inverted close and full stop. The teacher said to a boy, stand up on the bench. तो ये क्या है? ऑर्डर है। टीचर लड़का को आदेश दे रहे हैं बेंच पर खड़े होने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनेगा? जैसे इससे पहले मैंने कहा द टीचर, जो डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वही वाला सब्जेक्ट यहाँ का सब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो हमको प्रोनाउन के रूप में ही लेना है, अगर ये सब्जेक्ट नाउन में है तो हमको नाउन में ही लिखना है।
नाउन रूप में ही लिखना है कि इसको हम यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज करके नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला नाउन को प्रोनाउन में चेंज करके लिखना पड़ता है, या इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला कोई भी प्रोनाउन अगर है और उसका परिवर्तन यहाँ का नाउन के हिसाब से होना है, तो उस स्थिति में या तो उस समय इस नाउन को मुझे प्रोनाउन में चेंज करके लिखना होगा। तो चलिए, द टीचर, अब हम उसी को लेते हैं, द टीचर, सब्जेक्ट ले लिए द टीचर। अब ये शेड किस में बदलेगा? शेड बदलेगा ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड अ बॉय, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू, इन्फिनिटिव मोड करने के लिए भार्ब को लेकर के आएंगे फर्स्ट फॉर्म में। द टीचर ऑर्डर्ड अ बॉय टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इन्वर्टेड तो हट चुका है, अब सिर्फ रहेगा फुल स्टॉप। द टीचर सेड टू अ बॉय स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो कैसा बदली हो गया? द टीचर ऑर्डर्ड अ बॉय टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इस प्रकार हम क्या करते हैं? सेंस ऑफ ऑर्डर वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में आसानी से, इजीली बदली कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होता है, सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान देना है। अब अगला सेंसेस के बारे में, जैसे सेंस ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, पहले हम कुछ बात आपको सुनाएं, ध्यान दीजिए। सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाला सेंस है या नहीं है, वो हम कैसे समझेंगे? इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस अगर भार्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझना है कि वो ऑर्डर है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस अगर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस belongs to imperative and having the sense of request। तो आपको समझना होगा कि वो रिक्वेस्ट वाला सेंस है, गुजारिश, अनुरोध वाला सेंटेंस है। हमेशा प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्टिंग रहेगा उसका, वही उसका पहचान है। अब चलिए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आपको सेंस ऑफ ऑर्डर का नरेशन कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया गया, एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट। आप इसे ज़रूर सीख गए होंगे। अब दूसरा चीज़ रहा इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। सेंस ऑफ रिक्वेस्ट का सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। तो उससे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है जिसको हम RS कह रहे हैं, ये वाला सेंटेंस अगर प्लीज़ और काइंडली इस प्रकार का शब्दों से स्टार्ट होता है, तब आपको समझना है कि यह सेंटेंस रिक्वेस्ट का अर्थ बता रहा है। इट इज शोइंग द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। तब इसका अब स्पेशल रूल्स क्या है? आपका चेंज ऑफ पर्सन का रूल, चेंज ऑफ टेंस का रूल, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल, ये तो लगा हुआ ही है, ये तो इसमें भी लागू है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल रूल्स इसका क्या है?
स्पेशल रूल्स इसका ये है कि सबसे पहले आपको सेड या टोल्ड इनटू रिक्वेस्टेड। सेड टोल्ड को किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमाज इनटू टू, इसमें भी इन्वर्टेड कोमा को टू में बदल दिया जाता है। तीसरी बात, प्लीज और काइंडली इज रिमूव्ड। सेंटेंस में प्लीज या तो काइंडली जो यूज किया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसको हटा देना पड़ता है। चौथी बात, इंपेरेटिव मोड इनटू इन्फिनेटिव मोड। इंपेरेटिव मोड को इन्फिनेटिव मोड में चेंज करना है। आइए एग्जांपल लिया जाए, लाइक he said to me please lend me your pen, inverted close। he said to me please lend me your pen। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है प्लीज से स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ इंपेरेटिव ग्रुप एंड सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव वाला सेंटेंस है, लेकिन ये क्या सेंस बता रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस बता रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है? ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाना है? ही सेड को चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू कर देना है। टू करने के बाद क्या लिखा है? प्लीज और काइंडली रिमूव्ड। प्लीज को सेंटेंस से हटा देना है। अब इंपेरेटिव मोड इनटू इन्फिनेटिव मोड, ये जो इंपेरेटिव मोड है इन्फिनेटिव मोड में लाना है, मतलब टू के बाद ये वर्ब वन को यहाँ पर बैठाना है। तो टू लैंड बन गया इन्फिनेटिव। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड, मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाना होगा हिम। फिर योर सेकंड पर्सन, जिसका चेंज मी के अनुसार होगा। योर यहाँ पर पोसेसिव फॉर्म में है और मी है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका पोसेसिव फॉर्म यहाँ पर सोचना है और लगाना है, जो कि ये होता है माई। और पेन है थर्ड पर्सन, उसी को लिख देना है। अब देना फुल स्टॉप। देन ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर पेन, इसका हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन। वेरी इजी, बहुत आसान है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे एन ओल्ड मैन said to a person, please help me to cross the road। An old man said to a person, please help me to cross the road। बड़ी आसान है इसको चेंज करना। कैसे करेंगे? एन ओल्ड मैन, शेड किस में बदली हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। एन ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड अ पर्सन। कोमा के लिए हम टू को यूज करेंगे, प्लीज को हटा देंगे। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव बनाने के लिए वर्ब वन को लाएंगे
हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन, एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर बदली हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वर्ड इसका हो जाएगा हिम टू क्रॉस द रोड, फुल स्टॉप। एन ओल्ड मैन सेड टू ए पर्सन प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। इसका चेंज हो करने के बाद हुआ एन ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड अ पर्सन टू हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड। अब बहुत ही सिंपल ढंग से, बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही इजी तरीके से आप मौखिक ही, लिखने का कोई दरकार नहीं, अगर समझ गए अच्छी तरह से तो बड़े से बड़े सेंटेंस को आप मौखिक रूप में आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। और कहीं देखने से तुरंत आपको समझ में भी आ सकता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसलिए ये सुझाव, ये रूल, ये रेगुलेशन जो आपको बताया गया, इसको अच्छी तरह से परखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। और आज बस मैं इतना ही आपको बताऊंगा। अगले वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करते रहिएगा। अगला वीडियो में फिर मैं आपको अलग नरेशन, उसका रूल एंड रेगुलेशंस बनाने के तरीके, सारा कुछ बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।